जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप ये सोचते होंगे कि मोक्षदा एकादशी क्या होती है। तो जो मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी आप जानते हैं कि सारी एकादशियों में बहुत खास होती हैं, क्योंकि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मोक्षदा एकादशी यानी ये जो एकादशी है वो बहुत ही खास होती है। क्यों खास होती है? क्योंकि ये एकादशी मोक्ष को देने वाली है। अगर आपकी इच्छा है, आपको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, तो आपको ये एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको मोक्ष देने वाली एकादशी कही जाती है। और ये खास क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो एकादशी है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए इसे गीता की भी कह सकते हैं कि गीता के लिए भी ये बहुत खास हो जाती है, क्योंकि भगवान ने इतना बड़ा ज्ञान संसार को जो ज्ञान दिया, सबसे बड़ा ज्ञान गीता का, वो इसी एकादशी के दिन दिया था। इसलिए ये एकादशी बहुत ही खास होती है। तो ये जो एकादशी है ये बहुत खास है, क्योंकि गीता का ज्ञान भी भगवान ने इसी दिन दिया है और मोक्ष देने वाली गीता भी है। तो ये एकादशी का व्रत भी आप अगर रखते हैं तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ज़रूर से आप ये एकादशी रखिएगा। पर आप ये सोच रहे होंगे कि एकादशी कब है, 22 तारीख को है या 23 तारीख को है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो एकादशी है वो 22 तारीख को पड़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ उदया तिथि से ही मानी जाती है जो भी तिथि होती है। तो ये एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 22 तारीख को रखा जाएगा। तो 22 दिसंबर को आपकी मोक्षदा एकादशी है। अगर आपकी ये कामना है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, या फिर आपकी ये मानिए कि अगर कोई आपको धन का संकट है या आपको कोई रोग की प्रॉब्लम है, रोग आपको है बहुत सारे, तो भी आप इस एकादशी को रह लेंगे तो भी आपको उससे मुक्ति मिल सकती है। तो ये एकादशी 22 दिसंबर को पड़ रही है। और इसके साथ साथ कैसे आपको इस एकादशी का व्रत रखना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एकादशी के एक दिन पहले मतलब दसवीं को आपको भोजन कम लेना है, कम भोजन खाना है, जिससे कि आपको दूसरे दिन एनर्जी फील हो। आपको ऐसा नहीं हो कि बहुत आप हैवी भोजन ले लें तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप कम भोजन लीजिए, एक दिन पहले कम भोजन लीजिए। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए। स्नान करने के साथ साथ मोक्ष एकादशी को आपको श्री विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी का भी पूजन करना है, क्योंकि आपको धन का कोई भी अभाव है तो आपका वो अभाव जरूर दूर हो जाएगा। तो आप धन की जो लक्ष्मी हैं, माँ हमारी देवी लक्ष्मी जी, तो उनके साथ श्री विष्णु का पूजन करना है आपको इस एकादशी के दिन। तो इस एकादशी के दिन जरूर से उनका पूजन करिएगा। इसके साथ साथ आपको जल्दी जग जाना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपको क्रोध नहीं करना है, क्रोध का भी उपवास रखना है। एकादशी ऐसा नहीं है कि आपको केवल अन्न का उपवास रखना है। एकादशी के दिन आपको फलाहार करना है, केवल कोई खाना नहीं खाना होता है। तो केवल फलाहार करिएगा। और फलाहार करने के साथ साथ आपको कौन कौन सा उपवास रखना है, वो उपवास आपको रखना है क्रोध का, कि आपको किसी का अहित चिंतन नहीं करना है, आपको क्रोध नहीं करना है कि किसी पे गुस्सा आ रहा है आप गुस्सा करने में लग गए हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है, किसी का अहित चिंतन नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको झूठ नहीं बोलना है। उपवास जो होता है वो उपवास इन्हीं चीज़ों का होता है कि आप जब एकादशी का उपवास रख रहे हैं तो उस दिन कोशिश करें कि ना तो आप झूठ बोलें और ना ही आप किसी पर क्रोध करें, किसी का अहित चिंतन नहीं करना है। और दिन भर भगवान का है जो आपको मंत्र मिला हो, या उसके साथ साथ आपको भगवान का नाम प्रिय हो, उस नाम को आपको सुबह से ही जब आपके व्रत की शुरुआत हो उसी दिन उसी टाइम से आपको लेते रहना है। तो एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो भगवान का नाम लीजिए। और अगर आपको किसी की सेवा मिल जाती है, कोई पशु है, पक्षी है, कोई संत महात्मा है, तो उनकी सेवा भी आपको ज़रूर से करनी है, क्योंकि ये जो सेवा है, ये जो भगवान का नाम है, ये ही आपको मोक्ष दिलाने वाला है। उसी से ही आपको प्राप्ति होगी। जो भी आप सुख संपन्नता जो भी आप चाहते हैं उसकी प्राप्ति इस सेवा और नाम से ही होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जप करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करिएगा भगवान की। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।